आएगा बनता पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मैं है नाना जी। तो यार बहुत ही बड़ा कश्मीर के टॉपिक पर वीडियो निकल कर आ रहा है। मोदी जी ने कश्मीर के मुसलमानों के लिए वो कर दिखाया है जो 30 साल में कोई ना कर सका। देखकर पूरे पाकिस्तान में हड़कंप। कश्मीर के मुसलमानों के लिए क्या मोदी जी ने किया? अब ये मुझे नहीं पता जो 30 सालों में भी वहां पर कोई ना कर सका। तो और वॉच करते हैं भाई साहब, और पाकिस्तान में किस तरह का हड़कंप मचा हुआ है इस चीज को देख कर तो वॉच करेंगे तभी हमें आइडिया लगेगा। करते हैं स्टार्ट। ये है मोदी जी ने यार 30 सालों में कोई ना कर सका उधर। स्पष्ट करना चाहता हूं और अमित शाह जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है, अभिन्न अंग है। इसके बारे में कोई कानूनी या संवैधानिक विवाद नहीं है। इसकी स्पष्टता अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान और जम्मू कश्मीर का जो संविधान बना था उस वक्त, ये दोनों संविधान में बहुत क्लैरिटी के साथ की है। जम्मू कश्मीर ने भी इसको स्वीकार किया है कि वो भारत का अभिन्न अंग। माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। और पाकिस्तान को बोले तैयार रहो। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 5 अगस्त 2019 भारत के लिए बेहद जरूरी तारीख है, क्योंकि इस दिन कश्मीर के लिए मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे घाटी का पूरा रूप, रंग और स्वरूप ही बदल गया। इन 3-4 सालों में घाटी में बहुत कुछ बदला है। ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के कारण संभव हो सका है। जिस घाटी में पहले युवाओं के हाथ में पत्थर हुआ करते थे, चेहरे पर नकाब होते थे, आज उन्हीं युवाओं के हाथों में शिक्षा का अधिकार है। वो आज स्कूल जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, मैदानों में खेलते नजर आते हैं। कश्मीर की बेटियां पढ़ लिख रही हैं। आज घाटी आतंकवादियों के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए जानी जाती है, जहां G20 जैसे आयोजन भी किए जा रहे हैं, जहां की सड़कें बेहतर हुई हैं, जहां लोग खुद अपना व्यवसाय कर रहे हैं। घाटी में केंद्र के कानून और कई सारी योजनाएं लागू कर दी गई हैं। सभी को समान अधिकार मिल रहे हैं। जो विपक्ष 370 को हटाने का विरोध कर रहे थे, आज वो भी घाटी के बदले स्वरूप को देखकर खुश हैं। फारूक अब्दुल्ला यहाँ तक कह चुके हैं कि G20 जैसे आयोजन के बाद घाटी आगे बढ़ रही है। सड़क और कनेक्टिविटी की सुविधाएं बेहतर हुई हैं। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा जब विरोधी भी इस बात को मान रहे हैं। धारा 370 का दंश झेल रहे जम्मू कश्मीर को इस दंश से मुक्त कराया गया। इस धारा का कई राजनीतिक दलों ने विरोध भी किया था। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस ने इसका घोर विरोध किया था। पीडीपी चीफ ने तो ये तक कह दिया था, अगर 370 रद्द हुआ तो घाटी में खून की नदियां बह जाएंगी, भारत का तिरंगा कोई नहीं उठाएगा। लेकिन आज ना तो खून की नदियां हैं वहीं, और जहां बात तिरंगे की है तो वो तिरंगा शान से वहां लहरा रहा है। 370 हटने के बाद वहां का माहौल लगातार अच्छा होता दिख रहा है। लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, प्यार मोहब्बत बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक दूसरे के सुख दुख में जम्मू कश्मीर के लोग अब सहभागी बनते हुए देखे जा सकते हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यक सिया समुदाय को भी आतंकियों के हमलों का अब खतरा नहीं रहा। इसी का नतीजा है कि इस बार श्रीनगर में एक बार फिर मुहर्रम पर सिया समुदाय ने जुलूस निकाला है। ये बताता है कि घाटी में अब खुशियां फैलने लगी हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जम्मू कश्मीर में अब तक मुहर्रम पर सिया समुदाय के जुलूसों पर प्रतिबंध था, लेकिन 30 साल बाद पहली बार श्रीनगर में सिया समुदाय ने मुहर्रम पर जुलूस निकाला। इस जुलूस को निकालने के लिए सुबह 6 बजे से 8 बजे तक के लिए इजाजत दी गई थी। इस दौरान सिया समुदाय के लोगों ने हजरत हुसैन की याद में ये जुलूस निकालकर अपना मुहर्रम मनाया है। काले कपड़े पहनकर सिया समुदाय के मुहर्रम जुलूस में कई वर्गों के लोग भी शामिल हुए और उन्होंने भी हजरत हुसैन की करबला में दी गई शहादत को याद किया। आपको बता दें कि 1989 से इस जुलूस पर प्रतिबंध था। दरअसल 1989 में ऐसे ही एक बड़े जुलूस में कुछ आतंकी घुस आए थे और इसमें HAJY यानी तब के नामी आतंकी यासीन समली
जावेद मीर जैसे लोग शामिल हुए। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। देश विरोधी नारेबाजी को देखते हुए उस वक्त के राज्यपाल जगमोहन ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद लगभग 30 से 33 साल बाद ये जुलूस यहाँ निकाला गया है। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो विरोधी हमेशा 370 हटाने का विरोध कर रहे थे, उन्हें इस बात को अब स्वीकार कर लेना चाहिए कि घाटी में शांति है। हालांकि घटनाएं आज भी होती हैं, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत कम होती हैं। अब घाटी में लोगों को डर नहीं लगता। नतीजा ये है कि वहाँ अब पर्यटक भी पहले से ज्यादा आते हैं। साथ ही देश के किसी भी हिस्से का नागरिक यहाँ जमीन खरीद सकता है, व्यापार कर सकता है और तमाम चीजों की सुविधाएं दी गई हैं, जिससे घाटी का स्वरूप बदला जा सकेगा। घाटी में व्यापार बढ़ेगा तो घाटी में विकास भी बढ़ेगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण का लाभ भी अब मिलने लगा है। जो दंश कश्मीर के लोग झेल रहे थे, उनसे अब घाटी के लोगों को आजादी मिल रही है। जाते जाते आपको पीएम मोदी के उस भाषण के साथ छोड़ देते हैं, जिसमें उन्होंने धारा 370 को लेकर विपक्ष को करारा जवाब दिया था। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। मैं जरा इनको पूछना चाहता हूं, अगर संविधान इतना महत्वपूर्ण है जो हम मानते हैं, अगर आप मानते होते तो जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान का संविधान लागू करने में आपको किसने रोका? अबे क्या गंदी लगाई मोदी जी ने। और यार ये सीधी सीधी कांग्रेस में लगाई है। तो तुम लोग इतने अरसा रहे हो तो तुम लोग क्यों नहीं कुछ उखाड़ सके वहां पर? इंडिया का कानून उधर क्यों नहीं तुम लागू कर सके? लेकिन मैं अब बात अपनी शुरू करूंगा। मैं अब अपनी बात शुरू करूंगा। वहां पर शियों का नहीं था जुलूस निकालने की आजादी। 30 साल से वहां पर प्रतिबंध था। वहां पर मोदी जी ने दे दी आजादी। वहां पर मोदी जी ने कहा निकलो यार रोडों पे, तुम लोगों को पूरी आजादी है। इस देश के अंदर भाई सारे समुदाय के लोग हैं, मुसलमान शिया जो भी हैं, उनको मुकम्मल आजादी। उन्होंने जो करना है वो करें। और पाकिस्तान में जब शियों का जुलूस निकलता है तो क्या होता है? बात बहुत बड़ा खून खराबा होता है ना, वजह यही होता है ना, जैमर्स लगे होते हैं। कहीं आके सुन्नी वगैरह कोई भाई साहब है, मुसलमान सुन्नी के बड़े फिरके हैं हमारे, जिस तरह वो आप में होते हैं ना ब्राह्मण, इस तरह तो हमारा भी इसी तरह होता है। तो बम ना आगे अंदर फोड़ दे, इस तरह का डर होता है। बड़ी सिक्योरिटी टाइट होती है। भाई साहब यहाँ पर कहते हैं मुसलमानों को आजादी है, लेकिन मुसलमान को भी बम मार के मारते हैं। बिल्कुल। उधर देखो मोदी जी के भारत, मोदी जी के कश्मीर के अंदर भाई मुसलमान वहां पर किस तरह से आज भाई वो निकले हैं भाई, वहां पर भाई अपना ये जुलूस निकाल रहे हैं। 370 हटा तो वजह सबको आजादी देखो, लड़कियों को स्कूल जाने का मौका मिला, लड़कों को स्कूल जाने का मौका। जो गने पकड़ के और नकाब पहन के घूमते थे, आज वो भाई बैग पहनकर जा रहे कॉलेज और यूनिवर्सिटियां। और भाई वहां पर सबसे बड़ी बात, मुहर्रम बिल्कुल चल रहा है। और वहां पर 30 साल बाद मोदी जी ने भाई शिया समुदाय को बोला निकलो, अब से तुम पे प्रतिबंध खत्म हुआ। भाई जो भी था पहले सब खत्म, अब तुम निकलो, अब तुम अपनी आजादी से जुलूस भी निकाल सकते हो। और साथ सिक्योरिटी भी दी है। ये किसने दी है? मोदी जी ने ये सब आजादी जम्मू कश्मीर को मोदी जी ने दी है। और जो उनके मुफ्ती हैं, ये सारे औरतें ये भी आखिर मोदी जी के कदमों में गिर पड़ी हैं। जो सहूलतें दी हैं वाकई ठीक दी हैं, और वो भी बोलने में मजबूर हो गए हैं। मोदी जी आपने जो कर दिखाया वो कोई ना कर। अपोजिशन मुफ्ती खानदान जितना है वो सारा बोल उठाई। देखो उनको नजर आया ना कश्मीर में क्या हुआ है। और हमारे यहाँ भी भाई शियों को सिक्योरिटी दी जाती है। ये मुसलमानों का देश है तो उनको क्यों सिक्योरिटी दे रहे हो? बात वजह देता रहता है, आपको पता है ना। सिया सुनिए एकदम मार काटते हैं, ये तो एक दूसरे को काफिर बोलते हैं। ये देखो ये हाल है हम लोग आपस में मुसलमान एक दूसरे को काफिर बोलते हैं, ये हाल। और उधर देखो मोदी जी के भारत में शियों को फुल आजादी देकर उनको रोडों पे निकाल दिया। जो अपने इबादत करना है करो। ये है भाई भारत और ये है कश्मीर। देखो यार, तो यार आप 4-5 साल पहले कश्मीर में क्या था? कुछ भी नहीं था। लेकिन अब देखो वहां पर हरियाणा G20 जैसी बड़ी मीटिंग करवा के मोदी जी ने ये साबित कर दिया है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और भाई उन्होंने कर आखिर पे मोदी जी ने कांग्रेस को क्या बोला? तुम इतनी अच्छे होते तो हम लागू करते कानून भारत का। पहले क्या डरते तुम लोग। तो यार आपकी क्या थॉट इस वीडियो के बारे में? दिल वीडियो खत्म कर दे।